हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जो आज पीजीटी का पेपर हुआ है, जिसमें हम लोग जीएस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं, यानी उसके आंसर की देखेंगे 31 से क्वेश्चन नंबर 70 तक के, और वो भी 100% अथेंटिक सोर्स के साथ। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। यानी आर बटे आर डैश का मान निकालना है, तो इसका उत्तर जो आएगा वो 25:1 आएगा। 25:1, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 1800 वाट आएगा। 1800 वाट, लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई वाला सही होगा। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो भैया जी, जो शब्दकोश होता है उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं, हमें बड़ा दिखाना है तो बड़ा कौन सा लेंस दिखाता है, उत्तल लेंस दिखाता है। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो भैया जी दृष्टि पटल पर बनता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो गर्भाशय, अंडाशय, ये तो दोनों मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि परागकोश में होते हैं, अंडाशय होता है, बाह्यदल होता है या परागकण होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, परागकण होता है। परागकण जो होता है वो परागकोश का भाग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है। तो ये ऑप्शन ए ईस्ट में होता है, ईस्ट में, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। तो ये प्रति अम्ल यानी प्रति एसिड के द्वारा। ठीक, यानी ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए 2 विभाग हैं, एक है जनगणना विभाग और एक है डाक विभाग। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी वाला सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपने UPI चालू किया है। तो ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस में भारत ने अपना UPI चालू किया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका नाम है गगनयान। गगनयान। ठीक, 41 का ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो कनाडा उसका सदस्य है, USA उसका सदस्य है, लेकिन रसिया उसका सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो भैया बी वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसके द्वारा हम हरित हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। 43 का बी वाला सही है। अब 44 चलते हैं। बोला है कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो AI नहीं है भैया, ये एक होता है डीप फेक, जिसमें वीडियो के द्वारा हम किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। ठीक, यानी डीप फेक। 44 का बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कि 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। तो भारत से बेहतर जो देश है वो बांग्लादेश है। देखो, भारत की जो रैंकिंग है वो 134 है, लेकिन बांग्लादेश की 129 है, तो ये हमसे बेहतर है, यानी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। 45 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 46
कह रहा है किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किनके सहयोग से किया था? तो दो लोग थे सहयोग में, एक राजेंद्र प्रसाद थे और एक अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगर अनुग्रह सिन्हा भी होते तो डी वाला सही होता है ना, तो ए वाला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? मतलब चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही है, बुध। अब 48 देखते हैं, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 49, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, यानी ड्राई पॉइंट जो एरिया होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, जहाँ डेल्टा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीकानेर दिया हुआ है, बाढ़ क्षेत्रों में, यहाँ अरावली, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास जिले में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 कहाँ चला गया भैया? मिल जाए। देखो बोला है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो एल्बुर्ज जो पर्वत है उस पर तेहरान, ये ईरान की राजधानी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 52, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें सी वाला नहीं है, चराई और जलाने की लकड़ी का एकीकरण है, वो एकत्रीकरण लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे एक भी करण लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशम के वस्त्र बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो सबको पता होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो भैया जी WC बनर्जी थे, WC बनर्जी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये दोनों इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 59, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक ये संबंधित थे, एनी बेसेंट इनका भी संबंध था, लेकिन सरोजनी नायडू उससे संबंधित नहीं थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। अब क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आया है, चाहे वो 1st to 5th रहा हो, चाहे 6 to 8 रहा हो, चाहे TGT रहा हो। ठीक है, तो 62 का सी वाला आपका सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है? तो सॉल्व करिएगा, सी वाला सही है, यानी x² + 1/x² + 1। अब क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि एक लेख CP से यानी कॉस्ट प्राइस से 10% पर अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 10 बढ़ा करके 10 घटाना है तो कितने का फ़ायदा या नुकसान होगा, या कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी? तो भैया जी अगर 10 बढ़ाएंगे 10 घटाएंगे तो 1% की हानि हो जाएगी, 1% की हानि होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 65
कह रहा है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो 3 से कर दीजिए, 27 बचेगा, पूर्ण घन हो जाएगा, है ना भैया। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं, तो सॉल्व करिएगा। एक संख्या 44 और एक संख्या 110 आएगी, यानी सी ऑप्शन सही है। अगर क्रमशः होता तो ये भी गलत होता, ठीक है। पहले 2:5 है, पहले छोटी होनी चाहिए फिर बाद में बड़ी, लेकिन ये पहले बड़ी बाद में छोटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रमशः नहीं लिखा है, इसलिए ये वाला सही है। अगर क्रमशः होता तो गलत माना जाता, ठीक, लेकिन 66 का सी वाला सही है। अब 67 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, कोण A ज्ञात कीजिए, तो सॉल्व करिएगा। कोण A का मान आएगा 60 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 68 एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि यदि इतना 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 तो m का मान है, इसको सॉल्व करिएगा मेहनत से, ठीक, इसको सॉल्व करिएगा तो m का मान जो आएगा वो 1 आएगा, यानी सी वाला सही है, 69 का सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी x और y ये व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं x y बराबर k, है ना, यानी x y बराबर स्थिरांक है, ये a वाला सही है, a वाला सही है, 70 का a वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।